मैं उस मोहतरम लहजे को आवाज दे रहा हूं जिसका ताल्लुक देवबंद की तहजीबी सरजमीन से है और जिसे मुशायरों की दुनिया में बड़े ही मोहब्बतों के साथ डॉक्टर नदीम शाद के नाम से जाना जाता है। पिछले बरस भी वो आए थे और आपकी मोहब्बतें अपने दामन में समेट कर ले गए थे और इस बरस भी मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें मोहब्बतों से नवाजेंगे। एक बार उनकी अगवानी में पुरजोर तालियां बजा दें डॉक्टर नदीम शाद। बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया मारूफ साहब। दूसरा शुक्रिया भाई फैजी रहमान साहब का जिन्होंने फिर बुलाया और आपसे मुलाकात हुई। भाई फैजी भाई बहुत बहुत मुबारकबाद, जिंदाबाद। क्या इस इलाके को आपने हरा भरा कर दिया माशाल्लाह। यकीन सदर साहब से इजाज़त चाहता हूँ और उनके साथ साथ आप लोगों से भी इजाज़त चाहता हूँ। चंद शेर पहुँचाता हूँ, एक मतले से अपनी बात शुरू करता हूँ। थोड़ा सा ज़रा मैं भी समझ रहा हूँ कि सर्दी ज़्यादा है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं जितनी आप महसूस कर रहे हैं। तो एक मतले से शुरू करता हूँ, इजाज़त है आप लोगों की भी? चलिए एक मतला सुनिए। मतला ये अर्ज है कि रोज जीने की अजियत में, रोज मरने की अजियत में नहीं जी सकते। रोज मरने की अजियत में नहीं जी सकते, यानी जीना है तो दहशत में नहीं जी सकते। हिफाजत यानी जीना है तो दहशत में नहीं जी सकते। अब शेर सुनिए, यानी जीना है तो दहशत में नहीं जी सकते। प्यास मंजूर, हमें प्यास में मरना भी कबूल। प्यास मंजूर, प्यास मंजूर, हमें प्यास में मरना भी कबूल। हाँ मगर हम तेरी बैयत में नहीं जी सकते। प्यास मंजूर, हमें प्यास में मरना भी कबूल। हाँ मगर हम तेरी बैयत में नहीं जी सकते। बहुत इनायत। और एक मतलब आप तक पहुंचाता हूं, ये भी सुनिए। मतलब ये अर्ज है कि हर खित्ते पर रहने में आसानी हो। हर खित्ते में रहने पर आसानी हो। हर खित्ते पर रहने में आसानी हो। पानी बन जो बहने में आसानी हो। आए हाय, आए हाय। पानी बन जो बहने में। आपकी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं ताजपुर। बहुत ही खूबसूरत शायरी आपके सामने पेश की जा रही है। मोहतरम डॉक्टर नदीम शाद, हमारी गजल का बहुत ही मोहतरम नाम आपसे मुखातिब है। एक बार पुरजोर इस्तकबाल करें और जिंदगी का सबूत दें। बहुत शुक्रिया जी। ये देखिए साहब मारूफ भाई, मैं इन्हें बहुत साल से जानता हूँ। ये आहिस्ता आहिस्ता खुलते हैं और एक बार अगर ये खुल गए तो इन्हें बांधना मुश्किल हो जाए। शेर सुनाता हूँ, सुनिए साहब। पानी बन जो बहने में आसानी हो, उसको इज्जत कैसे दिलवा सकते हो। उसको इज्जत कैसे दिलवा सकते हो। उसको इज्जत कैसे दिलवा सकते हो, जिसको जिल्लत सहने में आसानी हो। उसको इज्जत कैसे दिलवा सकते हो, जिसको जिल्लत सहने में आसानी हो। और साहब शेर सुनिए। अब ये शेर आपके मिजाज का शेर है, अच्छा लगेगा आपको, सुनिए। जिसको जिल्लत सहने में आसानी हो, वक्त तुम्हारा है पर उतना जुल्म करो। वक्त तुम्हारा है, वक्त तुम्हारा है पर उतना जुल्म करो। पर उतना जुल्म करो, बाद में जितना सहने में आसानी। अरे भाई बाबा बाबा बाबा। वक्त तुम्हारा है पर उतना। वाह 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 भाई डॉक्टर साहब, क्या कहने क्या कहने क्या कहने। वक्त तुम्हारा है पर उतना जुल्म करो, बाद में जितना सहने में आसानी हो। और एक मतला सुनाता हूं, ये भी सुनिए। मतला ये है कि तुम्हारी याद के लश्कर कहीं पड़े होंगे। तुम्हारी याद के लश्कर कहीं पड़े होंगे, हमारे जिस्म के अंदर कहीं पड़े होंगे। हमारे जिस्म के अंदर कहीं पड़े होंगे। अब ये शेर सुनिए ताजपुर वालों और सुन के बताइए। हमारे जिस्म के अंदर कहीं पड़े होंगे, इसी जमीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो।
इसी जमीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो। यार गजल पर पैर रख के मत जाओ मेरे भाई। जी डॉक्टर नजर। मैं तो डर गया, मुझे पता नहीं क्या करने आ रहा है। जिंदाबाद। हाजिर करता हूं, साफ सुनिए। हमारे जिस्म के अंदर कहीं पड़े होंगे, इसी जमीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो। इसी जमीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो। इसी जमीन के अंदर कहीं पड़े होंगे, इसी जमीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो। देखिए थोड़ा सा तो आप लोगों को खुलना पड़ेगा, ऐसे बात नहीं बनेगी। आप लोग जब तक मूड में नहीं आएंगे मुशायरा नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा जरा मूड बनाइए, मुशायरे का माहौल बस जिंदगी का सबूत दें। आपको बहुत बड़ी शायरी सुननी है, फैयाज फारूकी साहब को सुनना है, बशर साहब को सुनना है, संपत साहब को सुनना है, मनिका दुबे को सुनना है। तो साहब उनके लिए माहौल एक बनाना पड़ेगा। और जरा भाई इधर थोड़ा सा फैजी भाई और चंद शेर एक मतलब और आपको सुनाता हूँ, सुनिए। मतलब ये है कि अब ये तो नहीं कहते कि मरने के नहीं हम। सुन के बताइएगा ताजपुर। अब ये तो नहीं कहते कि मरने के नहीं हम। मर जाएंगे पर आपसे डरने के नहीं। आहा आहा आहा। अब ये तो नहीं कहते कि मरने के नहीं हम, लेकिन मर जाएंगे पर आपसे डरने के नहीं हम। और जी भर के हमें देख ले मुमकिन है ये जाना। जी भर के हमें देख ले मुमकिन है ये जाना। इस बार जो डूबे तो उभरने के नहीं हम। इस बार जो डूबे तो उभरने के नहीं हम। एक गजल के लिए हुक्म है, उसके 2-3 शेर हैं, वो सुनाता हूँ, फिर चंद शेर आपको तरन्नुम से सुनाऊंगा। एक मतलब और सुन लीजिए। मतलब ये है कि लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। वाह वाह। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। और आज के दौर का शेर सुनाता हूं कि कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। सुनिएगा हजरात। कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। अरे भाई बाबा वाह 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 वाह। कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। क्या कहने हैं नदीम भाई, वाह वाह। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। और एक शेर ये भी सुनिए साहब, आप तलाश कीजिएगा, कोई एक आध कैरेक्टर ऐसा जरूर मिलेगा आपको। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। और उस पे ये सितम इसमें भी बरकत चाहिए। जाने किसका हक दबाकर। भाई क्या कहने नदीम भाई, वाह 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 वाह। और उस पे ये सितम इसमें भी बरकत चाहिए। ये भी शेर सुन लीजिए। और मुझे नहीं पता आप लोग आज क्या सुनेंगे और क्या सुनने के मूड में हैं। जी जी मैं तो ये शेर भी सुन लीजिए। मैं ये शेर सिर्फ इसलिए सुना रहा हूँ कि मैं डाइस के हवाले से ये शेर सुनाना चाहता हूँ। उनकी दुआएं चाहता हूँ इस शेर पे। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगे तो आप भी शरीक हो जाइएगा, सुनिए। और उस पे ये सितम इसमें भी बरकत चाहिए। वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। वो खुदा से मांगता है, वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए। हाय 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 हाय। अरे भाई नदीम भाई क्या कह दिया है, बाबा बाबा बाबा। अरे फिर वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए। अच्छा एक मतला एक शेर और आप लोगों को सुनाता हूँ। देखिए हमारे फैजी भाई ने याद दिलाया था, एक मतला एक शेर सुन लीजिए। मतला ये है कि मतलब नौजवानों के लिए है, आप लोग शरीक हो सकते हैं इसमें, सुनिए। भले
भले एक बार होना चाहिए था, भले एक बार होना चाहिए था, भले एक बार होना चाहिए था, किसी से प्यार होना चाहिए था। आहा, भले एक बार होना चाहिए था, वैसे एक ही बार होना चाहिए, किसी से प्यार होना चाहिए था। अब शेर आपको ये सुनाना है साहब, सुनिए साहब, शेर आगे करता हूं, आता हो। किसी से प्यार होना चाहिए था, खड़े हैं वो गुलामों की सफों में, खड़े हैं वो गुलामों की सफों में, गुलामों की सफों में, जिन्हें सरदार होना चाहिए था। खड़े हैं वो गुलामों की सफों में, जिन्हें सरदार होना चाहिए था। एक सच्चाई और आप तक पहुंचाता हूं, सुनिए। जिन्हें सरदार होना चाहिए था, जो सच है वो छुपा लेती हो मुझसे, जो सच है, जो सच है वो छुपा लेती हो मुझसे, तुम्हें अखबार होना चाहिए था। क्या कहने, जो सच है वो छुपा लेती हो मुझसे, तुम्हें अखबार होना चाहिए था। बहुत शुक्रिया। अब चंद शेर तरन्नुम से आपको सुनाता हूँ। एक मतला है, सिंगल है, आवारा है, वो सुन लीजिए एक मतला, उसके बाद चंद शेर। आप सुन तो रहे नहीं यार, दाद तो दे नहीं रहे हो बार बार। अच्छा दे रहे हैं, चलिए एक मतला सुनाता हूँ आपको। जी आता। नया नहीं है लेकिन बहुत टाइम से पढ़ा नहीं है, आप तक सुनाता हूँ, सुनिए। जी आता। बहुत पहलू निकाले एक भी पहलू नहीं निकला, बहुत पहलू निकाले, बहुत पहलू निकाले एक भी पहलू नहीं निकला, बहुत पहलू निकाले एक भी पहलू नहीं निकला, मेरे दिल से सभी निकले मगर एक तू नहीं निकला। अरे भाई बाबा, मेरे दिल से सभी निकले वाह वाह वाह, क्या अच्छा मतला है, मगर एक तू नहीं निकला। मोहतरम फैजी रहमान साहब की गुजारिश है कि एक बार फिर पढ़ दें। क्या कहने, शानदार, क्या कहने। फैजी भाई देखिए साहब, ये भी बड़ी बात होती है कि किसी इलाके का आदमी अपने इलाके का तो कर ही रहा है, साथ में साहब यूपी और दिल्ली तक अगर खिदमत कर रहा है। यकीनन एक बार फैजी रहमान साहब के लिए पुरजोर तालियां होनी चाहिए। सब लोग एक बार जोरदार ताली बजाइए साहब। भाई क्या आपके ताजपुर का नाम कहां तक पहुंचा दिया है जनाब फैजी रहमान साहब ने, क्या कहने। हाजिर करता हूं, फिर से सुनिए। बहुत पहलू निकाले एक भी पहलू नहीं निकला, मेरे दिल से सभी निकले मगर एक तू नहीं निकला, मेरे बहुत दिल अच्छा है, से क्या सभी कहने, निकले। क्या कहने। ये तो खत्म हो गया साहब। अब अगली गजल के 2-3 शेर सुनाता हूँ। जी अदा। थोड़ा सा हल्का फुल्का होकर सुनिए, कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हल्के फुल्के ही रहिए और सुनते रहिए, बस माहौल बनाए रखें। एक मतलब आपको बुझाता हूँ, सुनिए साहब। उसका भी हुक्म है कई दोस्तों का। वो गजल वो तो आखिरी बकरी वाला आइटम होता है सर्कस में। भाई फैजी रहमान साहब ने गजल के लिए कहा है, मैंने कहा वो आखिरी आइटम है, जैसे सर्कस में बकरी का आइटम होता है ना, रस्सी पे चलती है, तो बात की गजल है। वाह वाह वाह। मैं एक मतलब आपको सुनाता हूँ, सुनिए। ज़मीन नहीं तो फलकदार कर दिया जाए, ज़मीन नहीं तो फलकदार कर दिया जाए। जी 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 जी। मोहतरमा अनीता राम साहिबा ने इतना वक्त दिया, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो यहाँ पर इतनी देर तक मौजूद रहीं। और
इस वक्त तो किसी जरूरत से जा रही हैं, आइए। हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर नदीम शाद चली गई वो, चली आपसे मुखातिब है। इधर देखिए, चली गई। सुनिए। जमीन नहीं तो फलकदार कर दिया जाए, जमीन नहीं तो फलकदार कर दिया जाए, जमीन नहीं तो फलकदार कर दिया जाए, हमें कहीं का तो हकदार कर दिया जाए, हमें कहीं का तो हकदार कर दिया जाए। जमीन नहीं तो फलकदार, जमीन नहीं तो फलकदार कर दिया जाए, हमें कहीं का तो हकदार कर दिया जाए। शेर सुनिए साहब जी अदा। हमें कहीं का तो हकदार कर दिया जाए, बची है एक ही सूरत शजर बचाने की, बची है एक ही सूरत शजर बचाने की, हर एक शाख को तलवार कर दिया जाए, हर एक शाख को तलवार कर दिया जाए, बची है एक ही सूरत शजर बचाने की, हर एक शाख को तलवार कर दिया जाए। और ये भी शेर सुनिए साहब। हर एक शाख को तलवार कर दिया जाए, सरों पे आ गए अब सर उतारने वाले, क्या मिसरा है, सरों पे आ गए अब सर उतारने वाले, अमीर शहर को होशियार कर दिया जाए। क्या कहने नदीम भाई, अमीर शहर भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार पुरजोर इस्तकबाल होना चाहिए। क्या कहने नदीम भाई, वाह 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 वाह, क्या क्या शेर सुना रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या मोहतरम चरण सिंह बशर साहब, मोहतरम फैयाज फारूकी साहब, जनाब संपत सरल साहब आपको दुआओं से नवाज रहे हैं। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नफीस भाई बहुत शुक्रिया मोहब्बत के लिए। फिर से सुनाऊं ये शेर। नफीस भाई गुजारिश उनकी भी है कि एक बार फिर। अच्छी बात। हर एक शाख को तलवार कर दिया जाए, सरों पे आ गए अब सर उतारने वाले, अमीर शहर को होशियार कर दिया। क्या कहने। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। एक ताजा गजल के 2-3 शेर हैं, ज़हन लगाना पड़ता है और नीयत करनी पड़ती है। जहन लगाना पड़ता है, ज़हन लगाना पड़ता है और नीयत करनी पड़ती है। ज़हन लगाना पड़ता है और नीयत करनी पड़ती है, याद भी उसको करने में अब मेहनत करनी पड़ती है, याद भी उसको करने में अब मेहनत करनी। क्या कहने। शेर सुनिए। तुमसे ताल्लुक करने का बस एक यही नुकसान हुआ, तुमसे ताल्लुक करने का बस एक यही नुकसान हुआ,
तुमसे ताल्लुक करने का बस एक यही नुकसान हुआ, ऐसे वैसे लोगों की भी इज्जत करनी पड़ती है। ऐसे वैसे आइए जावेद भाई, आइए, बहुत जबरदस्त, बहुत उम्दा नदीम भाई, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। आ रहे स्टिंजर लगे। अच्छा बहुत दोबारा पढ़ते बहुत तुमसे ताल्लुक करने का बस एक यही नुकसान हुआ, ऐसे वैसे लोगों की भी इज्जत करनी पड़ती है। बहुत। और साहब ये शेर देखिए बतौर खास, इसमें सिर्फ एक लफ्ज है, उस लफ्ज की आपसे तो दुआएं चाहता हूं। हमारे डाइस पे जो हमारे मोहतरम लोग बैठे हुए हैं, फारूकी साहब, संपत साहब, चरण जी, तमाम लोग बैठे हुए हैं, अर्शी भाई, इन सब की भी दुआएं चाहता हूं। अता करें, अता करें, हाजिर करता हूं, अता करें। सुनाए साहब। ऐसे वैसे लोगों की भी इज्जत करनी पड़ती है, ऐसे वैसे लोगों की भी इज्जत कर। वो जो नहीं तो रोना कैसा, और किसी से इश्क करो। क्या वो जो नहीं तो रोना कैसा, और किसी से इश्क करो। वो जो नहीं तो रोना कैसा, और किसी से इश्क करो। इश्क है प्यारे कौन सी इसमें इद्दत करनी पड़ती। इश्क है प्यारे कौन सी इसमें इद्दत करनी पड़ती है। और ये आखिरी शेर हाजिर करता हूं, ये भी बतौर खास। एक बार फिर मैं भाई फैजी रहमान साहब और जश्न अदब, शाम अदब की पूरी टीम का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने फिर बुलाया और इस इलाके को फिर से हरा भरा किया। बहुत शुक्रिया भाई फैजी साहब, आपको भी और आपकी पूरी टीम को भी अल्लाह सलामत रखे। ये शेर भी बतौर खास आप तक पहुंचाता हूं, सुनिए साहब। अता करें। ऐसे वैसे लोगों की भी इज्जत करनी पड़ती है, ये कोई तारीफ नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। क्या ये कोई तारीफ नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। ये कोई तारीफ नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। जालिम को जालिम कहने में हिम्मत करनी बहुत नदीम भाई का कि वो सुना सकें। जो नौजवान बैठे हुए हैं, आप लोग बतौर खास ये शेर सुनना और इसे लेके जाना साथ। और ये कहता हूं कि जिंदगी में कभी मायूस मत होना, नाउम्मीदी कुफ्र है। बेशक ये मतलब सुनाता हूं, आपको सुनिए। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। डाइस से भी गुजारिश है कि मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या कहने, जीने की तरकीब निकालो। क्या कहने, क्या कहने। ये आप सब की तरफ से मोहतरम फैजी रहमान साहब, शाम अदब की पूरी टीम की तरफ से ये गुलदस्ता पेश कर रहे हैं। फुरकान साहब उन्हें गुलदस्ता पेश कर रहे हैं। क्या कहने हैं रख साहब, वाह 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 वाह। मेरी नहीं, मेरी कोई सेटिंग नहीं है, वो खुद से दे रहे हैं आप। बिल्कुल गलत बात है आप लोगों की। फिर से हाजिर करता हूं, शेर सुनिए। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा।
जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या हो। क्या कहने। शेर सुनिए साहब। सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े। भैया कर ले एक बार, जहां से करना है इस काम को। भैया थोड़ी देर के लिए इसको रोक दो मेरे भाई। एक जगह सेट कर ले अपनी यार कुछ भाई। नीचे से ठीक रहेगा, वहां से कर लो सही। जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े। सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े। सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े। मैं तन्हा जुगनू हूं, मेरे चिल्लाने से क्या हो। मैं तन्हा जुगनू हूं। इश्तियाक बाबू और जावेद अर्शी साहब गुल पेश कर रहे हैं। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। ये गजल तो पहले पढ़ने वाली थी, क्या कहने। हाँ ये बस अब हटवा दीजिए, ये बहुत हो गया। सुनिए। सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े। सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े। मैं तन्हा जुगनू हूं, मेरे चिल्लाने से क्या होगा। और गजल का ये शेर भी सुनिए साहब। ये गजल वाले लोग बैठे हुए हैं, इनके हवाले से आप तक पहुंचाता हूं, सुनिए। सुनिए साहब। हमको देख के शर्माओ तो शर्माने की दाद भी दे। हमको देख के शर्माओ तो शर्माने की दाद भी दे। हमको देख के शर्माओ तो शर्माने की दाद भी दे। आईने में देख के खुद को शर्माने से क्या हो। क्या कहने। आईने में देख के खुद को शर्माने से क्या। तारिक रहमान बॉबी भाई ने इतना लहक के दाद दिए कि पता नहीं किस लम्हे में पहुंच गए। क्या कहने, वाह वाह। और ये इस सिलसिले का आखिरी शेर आप तक पहुंचाता हूं। और मैं फिर एक बार आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने वो माहौल दिया, माहौल बनाया हमारे बाकी शोरा के लिए भी। इंशाल्लाह आप बहुत देखिएगा, आप क्या बढ़िया शायरी आपको सुनने को मिलेगी। अब ये शेर भी सुनिए और साहब ये भी याद रखिएगा, हाजिर करता हूं, थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूं आप लोगों की। सुनिए सुनिए भाई मारूफ भाई जी अदा। जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। मेरे चरागों आंख मिलाओ, सूरज बनकर बात करो। मेरे चरागों आंख मिलाओ, सूरज बनकर बात करो। मेरे चरागों आंख मिलाओ, सूरज बनकर बात करो। आंधी आती है तो आए घबराने। आंधी आती है तो क्या आए। बहुत इनायत। अब आखिर में एक मतलब दो तीन शेर गजल के और उसके बाद इजाजत। जी इजाजत है इस गजल के लिए भी आपकी। सर आखिरी गजल हाजिर कर रहा हूं, दो तीन शेर मतलब सुनिए साहब। देखिए कुछ चीजों का एहसास उनके जाने के बाद होता है साहब। आपने भी कभी ना कभी किसी ना किसी को खोया होगा, तो मैं ये मतलब आप तक पहुंचाता हूं, इसे महसूस कीजिए। मतलब थोड़ी सी तवज्जो, तो ये गजल थोड़ी सी आपसे तवज्जो चाहती है।
आप चाहे दाद मत दीजिएगा, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ी सी खामोशी और थोड़ी सी तवज्जो चाहती है आपकी ये गज़ल। सुनाता हूं, सुनिए साहब। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस एक जान से अलग हो गए। क्या मिसरा है, वाह वाह। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस एक जान से अलग हो गए। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस एक जान से अलग हो गए। अब लगाए एक जान से नहीं, दो जहां से अलग हो गए। अब लगाए एक जान से, क्या भरपूर मतला है, वाह वाह। दो जहां से अलग हो गए। शेर सुनिए साहब, सुनिए सुनिए सुनिए। देखिए साहब, एक हिंदुस्तानी अपने मुल्क को कहां तक और किस तरह से सोच सकता है। क्या वो कुछ प्रॉब्लम है, बताइए। एक बार फिर ये शेर पढ़ने। नहीं नहीं, कुछ ज्यादा हो गया क्या? नहीं, आप पढ़ें, आप पढ़ें, आप पढ़ें, आप पढ़ें। भाई कुछ आवाज का प्रॉब्लम है शायद, देखना जरा एक बार। आवाज नहीं पहुंच रही है। ये साउंड वाले क्या कर रहे हो भाई? कोई बात नहीं, अब ठीक करो। अब पहुंची आवाज, आवाज आ गई? अभी नहीं आई। आवाज ठीक करिए भाई। साउंड सिस्टम वालों से गुजारिश है, साउंड सिस्टम से गुजारिश है कि जल्दी से माइक ठीक करें। अब आई आवाज साहब, सुनिए। आ रही? चलिए पढ़िए पढ़िए। ये सिर्फ एक शेर, उसके बाद इजाजत। ये शेर सुन लीजिए, उसके बाद फिर आप अगर आवाज पहुंच रही है तो ये शेर सुन लीजिए, सुनिए। दो जहां से अलग हो गए, ऐ वतन रह के परदेश में, ऐ वतन रह के परदेश में, ऐसे घुट घुट के रोते थे हम। ऐ वतन रह के परदेश में, ऐसे घुट घुट के रहते थे, ऐसे घुट घुट के रोते थे हम, जैसे बच्चे किसी भीड़ में अपनी माँ से अलग हो।